और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कहा कि भाई अगर कांग्रेस को मेरी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि हारते जाए हम राहुल गांधी जिंदाबाद बोलते रहेंगे, फोटो खींचते रहेंगे, लेकिन बीजेपी तो उतनी राइज करेगी ना, उतनी ग्रो करेगी, लोगों के काम नहीं होंगे। आपको वहां से हटना पड़ेगा। जिन्होंने मूड ही बनाया है कि हारना ही हारना है, क्योंकि ये ब्लंडर किया जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में भी ब्लंडर किया, तो ये सीरियस नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। अब हम इनको दिखाएंगे कि गुलाम नबी आज़ाद क्या है और कैसे इलेक्शन जीता जाता है। आज जीरो है कांग्रेस। कहाँ है कांग्रेस? सारी कांग्रेस यहाँ है। दिल्ली में आज एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी, कौन पार्टियां, हमें मैसेज आ रही है, बड़े बड़े दिग्गज नेता। आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अब हमें इंटरेस्ट नहीं है उनको कमेंट, हम जीत के उनको दिखाएंगे। रेजिग्नेशन से पहले भी आप ये मानते थे ना कि कांग्रेस जीरो हो चुकी है? कांग्रेस जीरो हो चुकी थी तभी इतने कद्दावर नेता, जिन्होंने इंदिरा गांधी को उस समय में उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस जीरो हो चुकी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब थे जिन्होंने वो ढांचा बनाया, सोनिया गांधी जी को यूपीए चेयरपर्सन बनाया, कुर्सी पे बिठाया। आज जो ये लोग बातें कर रहे हैं ना, ये तो नारे मारते थे सोनिया गांधी जी के खिलाफ। ये लोग जो आज पार्लियामेंट में इन्होंने भेजे हैं, वो तो कल तक राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलते थे। पाकिस्तान के पार्लियामेंट में गुलाम नबी आज़ाद साहब के बिना किसने डिफेंड किया जम्मू कश्मीर की आवाम के मुद्दों को लेके? कौन सामने आया? वकालत किसने की? कांग्रेस को डिफेंड किसने किया? गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया ना। अब जब हार पे हार हो रही है हमारी और कह रहे हैं भाई अब चेयरमैन बन जाइए, स्ट्रक्चर नीचे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? गलतियां आप करोगे तो आज़ाद साहब को बोलेंगे बाद में, अरे आज़ाद साहब की वजह से हार गए। तो जब इनकी सुनवाई नहीं थी वहां, जब कोई सुनने को तैयार नहीं है, इन्होंने ठान लिया है कि हम बस पदों पे बैठेंगे, बाजू ऐसे करके और हारते जाएंगे, बस राहुल गांधी की चमचागिरी करेंगे। और जम्मू कश्मीर की राजनीति में जो है वो सियासी हलचल जो है वो देखने को मिल रही है, और उसी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि जब से गुलाम नबी आज़ाद ने जो है वो रेजिग्नेशन दिया है, उसके बाद से आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस में अभी भी जो लॉबी मौजूद है वो ये कह रही है कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने जो है वो यहाँ पर कांग्रेस को धोखा दिया है। जहाँ पर अभी हमें सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी, उन्होंने जो है वो कांग्रेस को छोड़ दिया। बेशक कांग्रेस में कुछ क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन उन्हें जो है वो कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था। वहीं सलमान निज़ामी जी हैं हमारे साथ। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रहार जो है वो कांग्रेस ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने अपनी एक अलग छाप बना के रखी, वो कांग्रेस के साथ कभी दिल से थे ही नहीं। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब को इन जो ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं वो जानते ही नहीं। गुलाम नबी आज़ाद साहब वो लीडर हैं जिन्होंने राजीव गांधी को पार्टी में लाया। इंदिरा गांधी जी ने उनको कहा कि आगे कौन कमान संभालेगा। युवा अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के, और राजीव गांधी जी को गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ही यूथ कांग्रेस में मेंबर बनाया। आज कौन सवाल उठा रहे हैं? फिर इंदिरा गांधी जी ने उनको जिम्मेदारी दी, पंजाब गए आज़ाद साहब, आतंकवाद का मुकाबला किया, उसके बाद ही उनको सिक्योरिटी मिली, गोलियां खाई, सरकार बना के आए वहां से, आंध्र प्रदेश की ड्यूटी लगी। आज जो लोग कहते हैं कि आज़ाद साहब को ये दिया वो दिया, अरे इंदिरा गांधी जी के समय में ये जो आज भाषण बड़े बड़े दे रहे हैं, ये तो छोड़ के भाग गए थे। उस वक्त आज़ाद साहब ने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा। इंदिरा गांधी जी के साथ आज़ाद साहब जुड़े रहे और पंजाब में गए, वहां सरकार बनाई। उसके बाद कई राज्यों में गए, आंध्र प्रदेश में गए, वहां सरकार बनाई। छोड़िए वहां की बात, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जब प्रदेश अध्यक्ष बने आज़ाद साहब, कांग्रेस तो जीरो थी, जीरो से आप 20 से ज्यादा सीटें लेके आए, तब आप सीएम बने। अब मेडल जो है एक लूजर को तो नहीं आप लगा सकते हैं ना। चीफ मिनिस्टर तो वही डिजर्व करेगा ना जिसने ग्राउंड पे मेहनत की हो। जब आज़ाद साहब ने जीरो से लेके 20 से ज़्यादा सीटें लाई, तभी उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। आप काम नहीं करोगे, ओहदों पे बैठोगे, स्टेट्स हारते रहोगे। 8 सालों में 25 से ज़्यादा स्टेटें कांग्रेस हार चुकी है। पंजाब हारा आपने, अब जम्मू कश्मीर में एक कमेटी बनाई, आज़ाद साहब को पूछा नहीं, जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला रहे हैं। तो कहाँ क्या सीरियसनेस है? ये जो लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने कोई इलेक्शन जीता? डीडीसी जीता? हमने सेक्रीफाइस किया। आज जो बोल रहे हैं कि अरे ये हमने भी तो पार्टी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी, हमने उनको भाई माना, हमने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला कहीं भी। हम तो जाते नहीं थे वहां जहां उनका कॉन्स्टिट्यूंसी है।
क्या गलत किया हमने? हम कहते चलिए पार्टी का फायदा हो रहा है, एक वहां कैंडिडेट जो है जीत के आ रहा है, हम भी साथ देंगे। मेरे बगैर नेशनल लेवल पे 370 हटने के बाद या उससे पहले कांग्रेस को किसने डिफेंड किया? हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में गुलाम नबी आजाद साहब के बिना किसने डिफेंड किया? जम्मू कश्मीर की आवाम के मुद्दों को लेकर कौन सामने आया? वकालत किसने की? कांग्रेस को डिफेंड किसने किया? गुलाम नबी आजाद साहब ने किया ना। अब जब हार पे हार हो रही है हमारी और कह रहे हैं भाई अब चेयरमैन बन जाइए, स्ट्रक्चर नीचे कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? गलतियां आप करोगे तो आजाद साहब को बोलेंगे बाद में, अरे आजाद साहब की वजह से हार गए। तो जब इनकी सुनवाई नहीं थी वहां, जब कोई सुनने को तैयार नहीं है, इन्होंने ठान लिया है कि हम बस पदों पे बैठेंगे बाजू ऐसे करके और हारते जाएंगे, बस राहुल गांधी की चमचागिरी करेंगे और सोनिया गांधी जी की चमचागिरी करेंगे, हमें पोस्टें मिलती रहेंगी। अब मैंने तो कभी मांगी नहीं पोस्ट। ये लोग तो इनको लखनपुर से आगे कोई जानता ही नहीं है। सलमान निजामी को पूरा हिंदुस्तान जानता है, दुनिया जानती है। मैंने तो कभी पोस्ट की भीख नहीं मांगी। मैंने कभी कि एक भी नेता मेरे पास आए और कहे सलमान निजामी ने रिक्वेस्ट किया मुझे ये अपॉइंटमेंट चाहिए, अरे मुझे क्यों चाहिए? मैं तो हर स्टेट में जाता था। सलमान निजामी की पहचान है क्या? गुलाम नबी आजाद ने आपको राज्यसभा मांगी? हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में आजाद साहब को ऑफर दिया समाजवादी पार्टी ने, जब उनकी टर्म खत्म हुई, आपने स्पीच सुनी होगी, ऑफर दिया आरजेडी ने, ऑफर दिया समाजवादी पार्टी ने, आजाद साहब आप कांग्रेस में ही रहिए या नहीं रहे, हम आपको राज्यसभा में देखना चाहते हैं। ये कौन लोग बोल रहे हैं जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो पंचायत इलेक्शन नहीं जीत पाए, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन नहीं जीत पाए, खत्म कर दिया तंजीम को, चमचागिरी करते रहे, मेरे खिलाफ, उसके खिलाफ, इसके खिलाफ ग्रुप बंदी करते रहे, कांग्रेस को खत्म कर दिया। आज जीरो है कांग्रेस। कहां है कांग्रेस? सारी कांग्रेस यहां है दिल्ली में। आज एनसी, पीडीपी, अपनी पार्टी, कौन पार्टियां, हमें मैसेज आ रही है, बड़े बड़े दिग्गज नेता। आप आने वाले दिनों में देखेंगे। अब हमें इंटरेस्ट नहीं है उनको कमेंट, हम जीत के उनको दिखाएंगे। रेजिग्नेशन से पहले भी आप ये मानते थे ना कि कांग्रेस जीरो हो चुकी है? कांग्रेस जीरो हो चुकी थी, तभी इतने कद्दावर नेता जिन्होंने इंदिरा गांधी को उस समय में उनके साथ खड़े रहे, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस जीरो हो चुकी थी इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। ये गुलाम नबी आजाद साहब थे जिन्होंने वो ढांचा बनाया, सोनिया गांधी जी को यूपीए चेयरपर्सन बनाया, कुर्सी पे बिठाया। आज जो ये लोग बातें कर रहे हैं ना, ये तो नारे मारते थे सोनिया गांधी जी के खिलाफ। ये लोग जो आज पार्लियामेंट में इन्होंने भेजे हैं, वो तो कल तक राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बोलते थे मुशायरों में। उन्हें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हमने आपने कितनी बार देखा मुझे दिल्ली में? 370 हटा, रिकॉर्ड है, एक भी नेता को पूछिए, जाए इनमें जुर्रत है। जंतर मंतर में मैंने प्रोटेस्ट किया 370 हटने के बाद। हमारे आज जो यहां कांग्रेस के बड़े ठेकेदार बने, बड़े इंटरव्यू दे रहे हैं, वो तो छुप गए थे, वो तो बिजनेस कर रहे थे बीजेपी के साथ मिलके, और हमें कह रहे हैं ये बी टीम। अरे बी टीम नहीं है, हम नंबर 2 पे हैं। नंबर 1 इस वक्त जो कांग्रेस, जो बीजेपी की सरकार है, सरकार तो है ना ऊपर, टक्कर में हम आ गए हैं। अब ये सब खत्म हो गए हैं, क्योंकि ये तभी बोल रहे, फ्रस्ट्रेट क्यों हैं? अगर आप ही के कांग्रेस के ही जो अभी मौजूदा लीडर हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए आंसू बहाए थे, वो तो पहले ही मिलकर उनके साथ। कांग्रेस की अब आप बात मत करिए, हमारी टक्कर कांग्रेस के साथ है ही नहीं, वो तो जीरो पे हो गई है। आप उस पार्टी की बात करिए जिसके साथ हमारा मुकाबला हो। ये लोग तो है ही नहीं किसी खाते में। अब जम्मू कश्मीर में कांग्रेस रही कौन? जितने विधायक थे सारे आजाद साहब के साथ मिल गए, बाकी विधायक बाकी पार्टियों में। एक हफ्ते में आपके सामने पिक्चर आ जाएगी जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है वो, क्योंकि आजाद साहब का रिकॉर्ड है। ये बी टीम, ए टीम बोल के अपनी फ्रस्ट्रेशन जो इनको है ना, डर एक थ्रेट हो गया है जम्मू कश्मीर में हर पॉलिटिकल पार्टी को। पीएजी भी तोड़ दी। क्यों? क्योंकि गुलाम नबी आजाद साहब का कद है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजाद साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर भी ऑनर करता है, जिनको इंदिरा गांधी जी ने, एक युवा नेता जम्मू कश्मीर से आया, उसको अपनी कैबिनेट में रखा। तो बोलिए इंदिरा गांधी गलत थी? बोलिए राजीव गांधी गलत था? सोनिया गांधी गलत थी? जब आप काम करेंगे, जब आप मेहनत करेंगे, तभी आपको अवार्ड मिलेगा ना। आप इनमें से दिखाइए जो इतने बड़े बड़े इंचार्ज बने स्टेटों के, हारने के बाद आज बोल रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। उससे क्या होगा? मैं तो तब बोलूंगा जिंदाबाद जब आप जीत के आएंगे। मैंने सोचा कि भाई आजाद साहब में वो क्षमता है
कि वो लोगों का दर्द महसूस करते हैं। हम कब तक टीवी पे चिल्लाते रहेंगे, हम कब तक प्रोटेस्ट करते रहेंगे, क्या मार्च करेंगे आप, जब आप लड़ना ही नहीं चाहते, जब आप जीतना ही नहीं चाहते। अगर बीजेपी के साथ मुकाबला है तो फोटो खींचने के लिए आप बैठे हैं कांग्रेस में, राहुल गांधी के साथ फोटो खींच लिया, हम लीडर बन गए। आजाद साहब ने कहा जम्मू कश्मीर की आवाम का नुकसान हो रहा है, चेहरों पे उनकी उदासी है, उनको एहसास है 2.5 सालों में उन्होंने कितने काम किए। छोड़िए कांग्रेस बीजेपी, आम व्यक्ति से पूछे गुलाम नबी आजाद साहब का कैरेक्टर। उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर जाऊंगा, जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करूंगा, अगर उनके चेहरों पे जो है उदासी है उसको मिटाने का काम करूंगा। ये सब अब इनको आरोप लगाएं बीजेपी टीम, लेकिन आने वाले वक्त में एक भी पार्टी जम्मू कश्मीर में बचेगी नहीं, आप देख लेंगे, और हम खिदमत करेंगे। आजाद साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। 4 सितंबर को क्या होने वाला है उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी सियासी हलचल जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और साथ साथ आप बताइए कि गुलाम नबी आजाद जो है वो कब जम्मू आ रहे हैं या कश्मीर आ रहे हैं, तो कब से दौरे? अभी सुबह की फ्लाइट ली, हम सब एमएलए वगैरह जितने भी थे वहां वो आए, और यहाँ जय सिंह जी हैं, इन्होंने बोला सिर्फ चाय पीनी। अब इन लोगों ने जैसे सुना हम आ रहे हैं, देखिए पूरा हॉल भर गया। किसके नाम पे? गुलाम नबी आजाद साहब के नाम। जब गुलाम नबी आजाद साहब जम्मू कश्मीर आएंगे तो कितने लोग आएंगे। और गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा कि भाई अगर कांग्रेस को मेरी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि हारते जाए, हम राहुल गांधी जिंदाबाद बोलते रहेंगे, फोटो खींचते रहेंगे, लेकिन बीजेपी तो उतनी राइज करेगी ना, उतनी ग्रो करेगी, लोगों के काम नहीं होंगे। आपको वहां से हटना पड़ेगा, जिन्होंने मूड ही बनाया है कि हारना ही हारना है, क्योंकि ये ब्लंडर किया जम्मू कश्मीर में भी, पंजाब में भी ब्लंडर किया, तो ये सीरियस नहीं है इलेक्शन जीतने के लिए। अब हम इनको दिखाएंगे कि गुलाम नबी आजाद क्या है और कैसे इलेक्शन जीता जाता है। हम नेशनल पार्टी बनाएंगे और इंशाल्लाह बनाएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर, और जम्मू कश्मीर से शुरुआत होगी। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है, और पहला यहाँ हम झंडा गाड़ेंगे, जीत का झंडा गाड़ेंगे, और पूरे देश में अपनी सरकारें बनाते जाएंगे। तो ये थे सलमान निज़ामी जी हमारे साथ, जिन्होंने मौजूदा हालातों पर बताया कि आज सुबह सवेरे जिस तरह से दिल्ली से आए, और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक कांग्रेस का जिस तरह से, जिन्होंने रिजाइन दे चुके हैं जो कांग्रेसी नेता, उनका एक गेट टुगेदर जो है वो यहाँ पर हो रहा है। और खास बातचीत रही हमारी सलमान निज़ामी जी से। आपकी क्या राय है उसे ज़रूर साझा कीजिएगा। और अभी गुलाम नबी आज़ाद जो है वो नई पार्टी बनाने के जो है वो मूड में हैं, और 4 सितंबर से जो है उनकी नई पार्टी की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। और क्या कुछ उनकी यहाँ पर उपलब्धियाँ रहेंगी, किस तरह से लोग उनके साथ जुड़ेंगे, तो इसके बारे में जो है वो आप भी अपनी राय साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।